बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल स्कूल्स सरगोधा की जानिब से आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हैं फॉर 10th क्लासेस और हमारा लेसन नंबर 7 स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, फॉरेन रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान। और इस ज़िमन में जो जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उनमें शामिल हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक चीन, भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और मसले कश्मीर की इब्तदा और इर्तिका। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पाकिस्तान के इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात। साइड में आपको इसका लोगो भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान रिलेशंस विद OIC कंट्रीज। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस, यानी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम। इसकी बुनियाद रखी गई 25 सितंबर 1969 को। मोरक्को कंट्री है मराकेश और इसका शहर है रबात। तो इसकी जो बुनियाद रखी गई वो मराकेश के शहर रबात में 25 सितंबर 1969 को। इसके इस वक्त जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी तादाद 57 है, जबकि इसके फाउंडिंग मेंबर्स की तादाद 30 है। फाउंडिंग मेंबर्स क्या होते हैं, यानी जब किसी तंजीम की बुनियाद रखी जाती है तो ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज जितने कंट्रीज ने इसको साइन किया, जो इसके सिग्नेटरीज थे वो सब के सब इसके फाउंडिंग मेंबर्स कहलाए। और जितने फाउंडिंग मेंबर्स के साथ इस तंजीम की इब्तदा हुई उनकी तादाद 30 थी। इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है और जी हाँ, जद्दा आप जानते हैं सऊदी अरब का शहर है। अब आपको स्क्रीन पर एक पिक दिखाई दे रही है। कैन यू गेस हु इज ही? कुछ लोग शायद जानते हो और कुछ शायद ना जानते हो। लेट्स सी हु इज ही। ये OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं, यूसुफ बिन अहमद इनका नाम है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस, और इसका जो सबसे बड़ा हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल कहलाता है। तो ये OIC सेक्रेटरी जनरल यूसुफ बिन अहमद हैं और इनका ताल्लुक सऊदी अरब से है। और 2016 में इनकी सिलेक्शन हुई थी इस OIC सेक्रेटरी जनरल के तौर पर और ये 5 साल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। OIC हेड ऑफिस की पिक्स देख लेते हैं कि OIC हेड ऑफिस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको 2 पिक्स दिखाई दे रही हैं। ये जो पिक है ये इसका एक्सटर्नल व्यू है, ये जद्दा में है बिल्डिंग, और ये इसका इंटरनल व्यू है, यहाँ डेस्क पर लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके मेंबर स्टेट्स देख लेते हैं। मेंबर स्टेट्स, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज 57 मेंबर्स। के इस्लामिक कोऑपरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके 57 मेंबर्स हैं। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी कोऑपरेशन बोल भी रही हूँ और यहाँ लिखा हुआ भी यही है। तो अब आप जान लीजिए कि इसका जो रिसेंटली नेम चेंज हुआ है वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस के बजाय इस्लामिक कोऑपरेशन बन चुका है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। इसके टोटल मेंबर्स की तादाद 57 है, 56 ऑफ विच आर ऑल्सो मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन मीन्स यानी अक़वाम मुत्तहिदा। इसकी जो 56 कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड नेशंस के भी मेंबर्स हैं। अब आप इसके यहाँ पर फ्लैग्स देख लीजिए, ये सारे इसके रुकन ममालिक के फ्लैग्स हैं और ये सब इनके कंट्रीज हैं। ये टोटल 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। दुनिया के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब के सब इसके मेंबर्स हैं। आप सोचने की बात यह है कि वो कौन सा एक मुल्क है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। लेट्स सी। पैलेस्टाइन इज नॉन मेंबर स्टेट ऑफ UN में सारी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स होती हैं। पैलेस्टाइन को चूंकि अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, अभी ये मुतनाज़ इलाका है इसराइल के साथ, अभी इसकी बाउंड्रीज डिसाइडेड नहीं है। तो जब ये इसकी बाउंड्रीज डिसाइडेड हो जाएंगी, ये फाइनलाइज होगा, उसके बाद पैलेस्टाइन को एज ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट का ओहदा मिलेगा और उसके बाद ये UN की मुस्तकिल स्टेट मेंबर बन जाएगी। नेक्स्ट एक अब अपनी देख लेते हैं। अब अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 41 खोल लीजिए, पेंसिल से हाथों में ले लीजिए। आप जानते हैं कि हम साथ साथ हेडिंग्स लिखते जाते हैं और इसके फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग आप लिख लीजिए, इस्लामी इत्तेहाद की ख्वाहिश।
पाकिस्तान शुरू से ही इस्लामी ममालिक और मुसलमानों के इत्तेहाद का ख्वाहां है और इसने हमेशा हम आहंगी और ताउन के लिए साजगार माहौल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने हमेशा मुसलमानों के हक में उठने वाली तहरीकों का साथ दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मौक़िफ़ की खुलकर बात की है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ और पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके आज तक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मुसलमानों को के दरमियान इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली इम्प्लाई किया जाए। इसीलिए पाकिस्तान कोशिशें भी करता रहा है और जब जहां मौका मिला जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान ने हमेशा अपने मौक़िफ़ की खुलकर बात की है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो अपने बाद उन ममालिक की भी उसने सपोर्ट की जिन ममालिक में आज़ादी के लिए तहरीकें चल रही थी, जिनमें इंडोनेशिया भी शामिल है, अलजायर भी शामिल है। तो पाकिस्तान ने हमेशा ही इस्लामी ममालिक और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए कोशिशें जारी रखी हैं। अगली हेडिंग नोट कीजिए, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम का क़याम। नोट कर लीजिए दोबारा, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम का क़याम। डेट लिखी दिखाई दे रही है आपको, 25 सितंबर 1969 इस डेट को इसकी बुनियाद रखी गई थी। रीडिंग भी देख लेते हैं। 1969 में मस्जिद अक्सा में आग लगाने के वाक़े के बाद दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे मराकश के शहर रबात में इकट्ठे हुए और पाकिस्तान ने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नाम से एक मुस्तकिल इदारे की तश्कील की तजवीज़ पेश की, जिसकी तमाम इस्लामी ममालिक ने हिमायत की और इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम का क़याम अमल में आया। इसका सदर दफ्तर जद्दा में है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस का मंशूर तरतीब देने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। 1969 में मस्जिद अक्सा में आग लगाई गई थी। मुसलमान काफ़ी चिरागपा थे, उनके दिल दुखे हुए थे क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था कि जहां से मुस्लिम दुनिया की तरफ से इस वाक़े की मजम्मत की जाती, इस वाक़े को दुनिया भर के सामने लाया जाता। पाकिस्तान ने तब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नाम से एक मुस्तकिल इदारे की तश्कील की तजवीज़ पेश की और उस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। मराकश के शहर रबात में सब लोग इकट्ठे हुए 1969 में और वहां पर इसकी बुनियाद रखी गई और बुनियाद रखने की जो डेट थी वो 25 सितंबर 1969 थी और इब्तदा में जिन ममालिक ने इसको साइन किया था उनकी तादाद 30 थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो जद्दा में है, जिसकी पिक्स आप देख चुके हैं। अब इस ज़िमन में जो हमने टॉपिक पढ़ा है पाकिस्तान के इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम, अभी तक तो हम इसी का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, लेकिन अब इस ज़िमन में जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पाकिस्तान और सऊदी अरब। अब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम के हवाले से ही हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ, मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात की नौइयत को देखेंगे। आपकी बुक का नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 42। जी, इसके फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग लिखी है, मजबूत बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद। पिक्स आप देख रहे हैं, खाना काबा की पिक है और मस्जिद नबवी की पिक है। इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मजबूत बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद क्या है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात भाईचारे की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं, क्योंकि सऊदी अरब में मुसलमानों के मुकद्दस मकामात हैं जहां हर साल हज़ारों पाकिस्तानी फरीज़ा हज और उम्रा की अदायगी के लिए जाते हैं। मज़ीद ये कि दोनों ममालिक की खारजा पॉलिसी में इत्तेहाद आलम इस्लाम के असूल को बहुत अहमियत हासिल है। क़याम पाकिस्तान से पहले सऊदी अरब ने तहरीक पाकिस्तान की हमायत की और क़याम पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। जी, आप जानते हैं कि हमारे ये मकामात मुक़द्दसा हैं जिनसे मुसलमानों की कुदरती तौर पर दिली वाबस्तगी है, अक़ीदत का मामला है। लेकिन एक और बहुत अहम बात जिसने इन दोनों ममालिक को नज़दीक लाने में अहम किरदार अदा किया है वो है इनकी खारजा पॉलिसी में इत्तेहाद आलम इस्लाम की पॉलिसी। ये असूल दोनों ममालिक चाहते हैं कि आलम इस्लाम को मुत्तहिद रखा जाए, इसके लिए कोशिशें भी करते रहते हैं। इसी वजह से इन दोनों ममालिक की दोस्ती में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। दिफाई मैदान में ताउन, नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लीजिए। देख लेते हैं दिफाई मैदान में किस किस तरह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ताउन किया है। यहाँ पिक में आपको शाह फहद दिखाई दे रहे हैं, सऊदीया के किंग हैं, और दूसरी साइड पे आपको हमारे जनरल राहील शरीफ साहब नजर आ रहे होंगे। ये हमारे साबिक चीफ जनरल हैं और इनको जिस वक्त सऊदीया ने अपनी एक जॉइंट आर्मी तश्कील दी मुसलमानों की जानिब से, तो उसका हेड मुकर्रर किया गया।
और यहाँ पे आपको पाकिस्तानी और सऊदी ट्रुप्स नजर आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स ने जाकर सऊदीया में फौज की बेहतरीन पैमाने पर तश्कील की, न सिर्फ तश्कील की बल्कि तंजीम की और फिर इनको ट्रेनिंग्स भी दी और इनको जदीद खतूत पर मुनज़्ज़िम किया। दिफाई मैदान में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ फनी ताउन किया और सऊदी अरब की फौज को जदीद खतूत पर मुनज़्ज़िम करने के लिए गिरा कदर खदमात सर अंजाम दी। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, फैसल मस्जिद और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का क़याम। ये आपको पिक दिखाई दे रही है, शाह फैसल की पिक है जो 1974 में पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और फिर इन्होंने इन दोनों जगहों के लिए खती रकम फराहम की थी। फैसल मस्जिद इसका आउटर व्यू है और ये आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, आई स्टैंड्स फॉर इस्लामिक, यू फॉर यूनिवर्सिटी, आई फॉर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में ये यूनिवर्सिटी वाक़ है और इन दोनों के लिए शाह फैसल ने खती रकम फराहम की थी। शाह फैसल ने इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए खती रकम फराहम की। नेक्स्ट हेडिंग नोट कीजिए, पाक भारत जंगों में सऊदी अरब का किरदार। 2 पाक भारत जंगें हो चुकी हैं, 1965 और 1971, और पिछले तमाम ममालिक के सर्वेक्षण में भी हमने इन्हीं 2 जंगों के हवाले से पढ़ा। अब सऊदी अरब के हवाले से देखते हैं कि पाक भारत जंगों में सऊदी अरब का क्या किरदार रहा। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हमायत की और मौशी इमदाद भी फराहम की। दोस्ती का सबूत, मजीद किन किन मौके पर इन ममालिक ने एक दूसरे के साथ दोस्ती का सबूत दिया देख लेते हैं। मसला कश्मीर, आप जानते हैं कि हमने जितने भी ममालिक के साथ ताल्लुकात पढ़े उसमें हमने फॉरेन पॉलिसी में ये एक अहम चीज़ देखी कि पाकिस्तान का मसला कश्मीर पर जो मौक़िफ़ है, तो क्या जिन ममालिक से पाकिस्तान अपने ताल्लुकात कायम करने जा रहा है वो मसला कश्मीर पर वही मौक़िफ़ रखते हैं या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भारत के अलावा तमाम जितने भी ममालिक के साथ ताल्लुकात हमने देखे हैं वो मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के हम मौक़िफ़ हैं। इसके अलावा एक और अहम मौका दूसरी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में हेल्ड हुई थी 1974 में, और इस्लामिक समिट जितनी भी हो चुकी OIC के अंडर, अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल समिट कौन सी गई कि जिसने दुनिया में वाकई इस चीज़ को साबित किया कि OIC मुसलमानों का प्लेटफॉर्म है, तो वो यही दूसरी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लाहौर थी। रीडिंग देख लेते हैं। मसला कश्मीर पर सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तान का साथ दिया। दूसरी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 1974 के इनेकाद के सिलसिले में शाह फैसल ने पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत की, हर किस्म की, माली भी, सियासी भी, जैसी भी ज़रूरत पड़ी शाह फैसल ने उस वक्त के जो हेड ऑफ स्टेट थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी मुकम्मल तौर पर मदद की थी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मुख्तलिफ मौके पर ताउन के और कौन कौन से मौके पर इन ममालिक ने एक दूसरे के साथ ताउन किया है। अफगानिस्तान के मसले पर सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। अफगानिस्तान पर रूस ने हमला कर दिया था 1979 में, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ी थी। इन 1989 में रूस बदतरीन शिकस्त का सामना करते हुए अफगानिस्तान को छोड़ गया था, और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान की मदद की, सऊदी हुकूमत ने इसको हमेशा फेवर दी। 1991 के मशरिक़ वस्ता के इंतशार में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मौक़िफ़ की न सिर्फ हमायत की बल्कि मदद भी फराहम की। 91 में कुवैत पर इराक ने हमला कर दिया था। दोनों मुस्लिम ममालिक की वॉर थी लेकिन बेसिकली अरब वॉर थी। पाकिस्तान ने फिर सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हमायत की थी और उनकी मदद भी की थी। एक और बहुत अहम वाक़या, सऊदी अरब की मुक़द्दस ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के दस्ते भेजे गए। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा मौका है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे एक शख्स का नाम नज़र आ रहा होगा जो हैमिन अल उतैबी 1979, ये उस शख्स का नाम है जिस वाक़े की तरफ इसमें इशारा हो रहा है। 1979 में इस शख्स ने सऊदी अरब ने खाना काबा पर हमला किया और इसने खाना काबा पर कब्जा कर लिया। अपने आप को इमाम मेहदी कहकर इंट्रोड्यूस करवाया
और वहाँ पर तकरीबन 1 लाख नमाजी थे जिनको उसने यरगमाल बना लिया। सऊदी हुकूमत ने इस मसले को संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। इन द एंड उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से मदद मांगी। पाकिस्तान में उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। जनरल ज़ियाउल हक ने अपने बेहतरीन कमांडोज सऊदी अरब भेजे। उन्होंने वहाँ स्पेशल एक्शन किया। उस एक्शन के लिए उन्हें बादशाह से खाना काबा के ऊपर से फ्लाइट की इजाज़त भी लेनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली उन्होंने उस ऑपरेशन को कंप्लीट किया और खाना काबा को दहशतगर्दों से पाक करवाया। अगली हेडिंग नोट कीजिए, पाक सऊदी इकोनॉमिक कमीशन का कयाम। ये कमीशन 1998 में कायम किया गया था। पाक सऊदी इकोनॉमिक कमीशन रियाज में कायम किया गया। कहाँ कायम किया गया? रियाज में। रियाज सऊदी अरब का शहर है जिसने पाकिस्तान में 155 मंसूबों पर काम करना शुरू कर दिया और इनकी तकमील के लिए मुआशी इमदाद मुहैया की। ये डेट लिखी आ रही है और 7 मंथ भी है, इसको नोट कर लीजिए अपनी बुक्स पर। मई 1998, मई 1998। वजीर आजम का दौरा है सऊदी अरब। हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए थे, क्या आपको नजर आ रहे हैं? और ये उनके जो किंग हैं, किंग फहद, उन्होंने इनको रिसीव किया था। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के साथ आपको शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। 2018 में पाकिस्तान के वजीर आजम ने सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरे में सऊदी हुकूमत से पाकिस्तान को उधार पर तेल की फराहमी समेत कई मुआहिदात पर दस्तखत हुए। बस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफा करीबी ताल्लुकात मौजूद हैं, जिसकी बिना पर एक दूसरे पर एतमाद की फिजा कायम है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की मजबूत दोस्ती को वक्त ने भी साबित किया है। उस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन थी पाकिस्तान की तकरीबन 1.5-2 साल पहले, वो आप भी जानते हैं। माशाल्लाह 10th क्लास में आपके इल्म में भी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी शैटर्ड कंडीशन में थी। तो हमारे पीएम साहब फिर सऊदी अरब गए और वहाँ की हुकूमत ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने पर मस्बत इजहार किया और इस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा सा संभाला मिला। इसके अलावा भी जब कभी कोई मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान दरपेश हुआ है तो पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरब ने हमेशा अपनी बाहें वहां कर रखी हैं। अब देख लेते हैं हमारे करने वाले काम कौन से हैं। एज यूजुअल हमारे जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने उसके सवाल जवाब करने होते हैं याद। उसमें हम एक्सरसाइज के हवाले से भी जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी याद कर लेते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज के हवाले से क्वेश्चन है वो है सवाल नंबर 9, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर बहस कीजिए। यहाँ आपने, जब मैंने स्टार्ट लिया लेक्चर ओआईसी के इंट्रोडक्शन से, आपने वो याद नहीं करना। आपने यहाँ सिर्फ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ आपका जो आंसर स्टार्ट होगा वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात से स्टार्ट होगा और आपने बस उसी को इसमें शामिल करना है जवाब में। और बाकी जो आपने पढ़ा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस टॉपिक में बनने वाले मुख्तसर सवालात और कसीरुल इंतखाबी सवालात और ऐसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो आपकी बुक में है, आपने उसको अच्छी तरह याद कर लेना है। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आते हैं। अल्लाह ताला से अपने, आपके और सबके लिए ढेरों दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। फी अमानिल्लाह।